कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम घंटों तक किताब लेकर बैठे रहे, पन्ने पलटते रहे, लाइनों को पढ़ते रहे, खुद को बार बार समझाते रहे कि फोकस करो, और उस वक्त सच में तुम फोकस कर भी रहे थे, लेकिन जैसे ही तुमने बुक बंद की सब कुछ गायब, पूरा दिमाग जैसे खाली, एक भी लाइन याद नहीं, जैसे वो घंटों कभी हुए ही नहीं। और फिर जब टेस्ट आया या किसी ने तुमसे कहा ज़रा समझाओ ये, तुम बस चुप रह गए, ब्लैंक। अंदर से एक अजीब सा डर, क्या मुझ में ही कुछ गड़बड़ है? मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी याद क्यों नहीं रहता? सच बताओ, तुम लेज़ी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन टूटा हुआ नहीं है। असल प्रॉब्लम कुछ और है। तुम्हारा दिमाग फैक्ट स्टोर करने के लिए नहीं बना, वो एक्सपीरियंस स्टोर करता है, एहसास, कनेक्शन, समझ। और यही बात किसी ने तुम्हें कभी बताई ही नहीं, ना स्कूल ने, ना टीचर्स ने, ना उस सिस्टम ने जो सिर्फ रटने को पढ़ाई समझता है। तुम गलत नहीं हो, तरीका गलत है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स ने, तुम्हारे कोचिंग क्लासेस ने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया, और इसलिए तुम्हारे साथ बार बार वही होता है। तुम अपने फेवरेट शो का हर सीन याद रखते हो, हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन, जैसे अभी सामने चल रहा हो। तुम्हें अपने फेवरेट गाने का हर एक शब्द याद है, बिना कोशिश के, बिना रटने के। यहाँ तक कि वो एक रैंडम सी स्टोरी जो किसी ने तुम्हें सालों पहले सुनाई थी, आज भी तुम्हारे दिमाग में जिंदा है। लेकिन वो डेफिनेशन जो तुमने 10 बार पढ़ी, जिसे तुमने याद करने की पूरी कोशिश की, टेस्ट में गायब एकदम से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रिपीटेशन मशीन नहीं है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितनी बार पढ़ा, उसे फ़र्क पड़ता है कनेक्शन से, इमोशन से, एक्सपीरियंस से। जब तक कोई चीज़ तुमसे पर्सनली जुड़ती नहीं, जब तक वो तुम्हारे अंदर कुछ महसूस नहीं कराती, तुम्हारा दिमाग उसे सीरियसली लेता ही नहीं। वो सोचता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बाद में देख लेंगे, और चुपचाप उसे छोड़ देता है। और फिर तुम्हारा ब्रेन उसे बस डिलीट कर देता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताया। वो सीक्रेट्स जो सच में तुम्हारी पढ़ाई को बदल सकते हैं। ऐसे मेथड्स जो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं, सही तरीके से पढ़ना सिखाएंगे। ये सिर्फ स्टडी टिप्स नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की असली लैंग्वेज है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन पढ़ाई स्ट्रगल नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, नेचुरल, बिना फोर्स के। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सीक्रेट है रिट्रीवल पावर। अब ज़रा सोचो, स्कूल में तुम्हें क्या सिखाया जाता है? हाईलाइट करो कलरफुल पेन से, नोट्स बनाओ एकदम साफ, एकदम परफेक्ट। फिर उसी चैप्टर को बार बार पढ़ो, बार 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 बार, जब तक तुम्हें लगने लगे हाँ अब तो आ गया। लेकिन सच क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सब जो तुम्हें सिखाया गया है, ये असली पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई का दिखावा है। एक परफॉर्मेंस जिससे तुम्हें लगता है कि तुम सीख रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ भी टिक नहीं रहा। रियल स्टडिंग क्या है? रिट्रीवल, मतलब अपने दिमाग को मजबूर करना कि वो खुद से याद करे, ना कि सिर्फ देखकर पहचान ले। क्योंकि सच ये है, रिकॉग्निशन आसान है, लेकिन रिमेंबर करना असली गेम है। तो इसे करना कैसे है? सब कुछ बंद कर दो, बुक बंद, नोट्स बंद, वीडियो बंद, फ़ोन भी साइड में रख दो। अब अपने सामने एक खाली पेज रखो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मुझे अभी क्या याद है जो मैंने पढ़ा था? बस, कोई चीटिंग नहीं, कोई झांकना नहीं, कोई हेल्प नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी मेमोरी। और पहली बार जब तुम ये करोगे ना, तुम शॉक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं, शायद सिर्फ 5% या 10% ही आए, और वो भी अधूरा, टूटा फूटा। लेकिन यहीं से असली सीखना शुरू होता है। पहली बार जब तुम ये करोगे ना, बहुत अजीब लगेगा, थोड़ा एम्बैरसिंग भी, कॉन्फिडेंस हिल जाए। तुम खुद से ही कहोगे यार मैं इतना ख़राब हूँ क्या? लेकिन सच यहीं छुपा है, यही असली गेम है। क्योंकि जब तुम याद करने के लिए स्ट्रगल करते हो, जब तुम्हारा ब्रेन सच में मेहनत करता है, जब वो अटकता है, रुकता है, फिर कोशिश करता है, वहीं पर वो सीख रहा होता है। वो हर वो पल जब तुम्हें फ्रिक्शन महसूस होता है, जब दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ता है, वही पल इन्फॉर्मेशन को परमानेंट बना देते हैं। ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये जो मन करता है भाग जाने का, ये जो डिफ़िकल्टी लगती है, यही सिग्नल है तुम्हारे ब्रेन के लिए कि रुको, ये इंपॉर्टेंट है, इसे सेव करना पड़ेगा। और एक चीज़ समझ लो, रिकॉग्निशन और रिकॉल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिकॉग्निशन क्या है? जब तुम नोट्स देखते हो और तुरंत कहते हो हाँ हाँ ये तो आता है, मुझे देखा हुआ है। लेकिन रिकॉल का मतलब क्या है? कि मैं खुद से बिना किसी मदद के सब कुछ समझा सकूं, ना नोट्स, ना हिंट, ना कोई सपोर्ट। अब खुद से पूछो, एग्ज़ाम में तुम्हें क्या चाहिए? रिकॉल। रियल लाइफ में जब कोई तुमसे कुछ पूछेगा
तब क्या काम आएगा? रिकॉल। तो फिर प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी चाहिए? रिकॉल की। और एक बात इसे हमेशा याद रखना, अगर तुम रिव्यू करते वक्त कंफर्टेबल फील कर रहे हो, सब कुछ आसान लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम असल में कुछ सीख ही नहीं रहे। लेकिन अगर तुम अनकंफर्टेबल हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, दिमाग पर जोर पड़ रहा है, जब तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो रुकना मत, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहाँ तुम्हारा ब्रेन सच में ट्रेन हो रहा है। यही असली प्रोग्रेस है। अब चलते हैं दूसरे सीक्रेट की तरफ। दूसरा सीक्रेट है कैरेक्टर फ्यूजन। सोचो ज़रा, तुम्हें मूवी के डायलॉग्स क्यों याद रहते हैं? एक एक लाइन, एक एक सीन, लेकिन बायोलॉजी का एक सिंपल सा साइकिल बार बार पढ़ने के बाद भी गायब। तुम अपने फेवरेट गेम की हर स्ट्रेटजी याद रखते हो, कब क्या करना है, कैसे जीतना है, लेकिन हिस्ट्री की डेट्स बस फिसल जाती हैं दिमाग से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कोई फाइलिंग कैबिनेट नहीं है जहाँ तुम बस फैक्ट्स डालते जाओ और वो सेव होते जाए। नहीं, तुम्हारा ब्रेन एक मिरर है जो तुम्हारे जैसा लगता है, जो तुमसे जुड़ा हुआ महसूस होता है, जो तुम्हें अपना लगता है उसे वो पकड़ कर रखता है, और जो अजनबी लगता है, जो दूर लगता है, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बनता, उसे वो चुपचाप हटा देता है ऑटोमेटिकली। तो सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, उसे जियो, उसे अपना बनाओ, उसे एक कहानी बनाओ। जाओ, हाँ सच में जाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा। पढ़ाई को सिर्फ पढ़ो मत, उसे बनाओ, उसे जियो। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सप्लाई और डिमांड। अब नॉर्मल बोरिंग तरीका क्या है? तुम पढ़ोगे, जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड घटती है तो प्राइस गिरता है। थ्योरी याद करोगे, ग्राफ बनाओगे, डेफिनेशन लिखोगे, और फिर 2 दिन बाद सब गायब, क्योंकि ये सब तुमसे जुड़ा ही नहीं था। ये बस शब्द थे, तुम्हारे नहीं। अब ज़रा इसे अलग तरीके से देखो। आंखें बंद करो और सोचो, तुम कोई स्टूडेंट नहीं हो, तुम हो एक बड़ी कंपनी के सीईओ। मान लो तुम नाइकी के सीईओ हो। तुमने अभी अभी अपना लेटेस्ट शू लॉन्च किया है और अचानक वो वायरल हो गया। हर जगह बस उसी की बात हो रही है, लोग लाइन में खड़े हैं, सोशल मीडिया पर हाइप, डिमांड इतनी बढ़ गई है कि लोग डबल प्राइस देने को भी तैयार हैं। अब सोचो तुम क्या करोगे? फिर भी लोग खरीदने को तैयार हैं, तो तुम क्या करोगे? सीधी सी बात है, तुम प्राइस बढ़ाओगे, क्योंकि तुम जानते हो लोग पे करेंगे। अब ज़रा सीन उल्टा कर दो। तुमने 1000 शूज़ बना दिए, लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 100 लोग हैं। अब क्या? अब तुम्हें प्राइस गिराना पड़ेगा, वरना वो स्टॉक बस पड़ा रहेगा धूल खाता हुआ। और यही है सप्लाई और डिमांड। लेकिन फ़र्क समझे? पहले ये सिर्फ एक थ्योरी थी, सूखे शब्द बिना जान के। अब ये तुम्हारी स्टोरी बन गई है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बन गया है, तुम्हारी सोच बन गई है। अब तुम इसे महसूस कर रहे हो। यही डिफरेंस है। दूसरे वाले सीन में तुम हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, तुम उस सिचुएशन को जी रहे हो। और यही है कैरेक्टर फ्यूजन। जब तुम फर्स्ट पर्सन में सोचते हो, जब तुम सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हो, तब पढ़ाई याद नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही तुम्हारे अंदर बस जाती है। जब तुम उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हो, जब तुम खुद को उस कॉन्सेप्ट की जगह रख देते हो, तब कुछ बदलता है। तुम्हारा ब्रेन उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं देखता, वो उसे तुम्हारी आइडेंटिटी से जोड़ देता है। और एक बात याद रखना, तुम्हारा ब्रेन आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलता, इसलिए तुम्हें अपना हार्ट ब्रेक याद रहता है, वो फीलिंग, वो पल, सब कुछ। इसलिए तुम्हें गानों के लिरिक्स याद रहते हैं बिना कोशिश के। इसलिए सालों पुराने आर्गूमेंट्स भी आज तक दिमाग में ताज़ा है। क्यों? क्योंकि वो सब तुम्हारा हिस्सा बन चुके थे। अब बस यही गेम पढ़ाई में लाना है। अब से हर 5 मिनट में एक बार रुकना और खुद से पूछना, अगर मैं ये प्रोसेस होता तो, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट होता तो मैं क्या करता, मैं कैसे काम करता, मुझे क्या चाहिए होता। जैसे ही तुम ये सवाल पूछते हो, कॉन्सेप्ट बाहर से अंदर आ जाता है, और उस पल से तुम पढ़ नहीं रहे होते, तुम समझ रहे होते हो, जी रहे होते हो। मैं किससे बचता, मैं अपना काम कैसे करता। यही सवाल सब कुछ बदल देते हैं। मान लो तुम्हें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पढ़ना है, तो बस पढ़ो मत, सोचो, मैं इस ब्रेन का सीईओ हूँ, मैं प्लान्स बनाता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ। जो बेकार आइडियाज़ हैं मैं उन्हें तुरंत निकाल देता हूँ, फायर कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं पूरी टीम को कंट्रोल में रखता हूँ, हर चीज़ मेरे अंदर है। अब ये सिर्फ एक टर्म नहीं रहा, ये तुम बन गए हो। अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है तो ऐसे सोचो, मैं पावर हाउस हूँ, पूरा सेल मुझ पर डिपेंड करता है, मेरा काम है एनर्जी बनाना, हर एक पार्ट को फ्यूल देना। अगर मैं रुक गया, अगर मैंने काम करना बंद कर दिया
तो पूरा सेल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये एक कहानी है, तुम्हारी कहानी। और हाँ, इसे ड्रामेटिक बनाओ, पर्सनल बनाओ, चाहे थोड़ा अजीब ही क्यों ना लगे, क्योंकि सच ये है, जो जितना वियर्ड होगा, जो जितना डिफरेंट होगा, जो जितना फील होगा, वही सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में टिकेगा। क्योंकि जो चीज़ सबसे अलग होगी वही सबसे गहराई से स्टिक करेगी। अब तीसरा सीक्रेट, और ये बहुत पावरफुल है, इन्फॉर्मेशन को कंप्रेस करो। एक सच बताता हूँ जो स्कूल कभी खुलकर नहीं मानते। तुम्हारा ब्रेन पूरे पूरे चैप्टर्स स्टोर करने के लिए बना ही नहीं। वो क्या स्टोर करता है? पैटर्न्स, स्टोरीज, छोटे छोटे हैंडल्स जिनसे वो सब कुछ पकड़ सके, लेकिन पेज के पेज टेक्स्ट नहीं। इसलिए तुम्हें लगता है कि बार बार पढ़ना प्रोडक्टिव है, और जैसे ही टेस्ट आता है सब कुछ ब्लैंक। क्यों? क्योंकि तुमने दिमाग को बहुत सारा डेटा तो दे दिया, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया कि इसे रखना कैसे है, इसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी, इसे निकालना कैसे है। तो अगर तुम्हें 10 पेज का चैप्टर सच में याद रखना है, उसे छोटे छोटे हैंडल्स में बदल दो, क्योंकि दिमाग लंबी कहानियाँ नहीं उठाता, वो हुक्स पकड़ता है। तो करना कैसे? बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल। पहला स्टेप, हर टॉपिक को सिर्फ एक सेंटेंस में समझाओ। अगर तुम एक लाइन में नहीं समझा पा रहे तो सच्चाई ये है तुमने अभी उसे समझा ही नहीं है। दूसरा स्टेप, उस एक सेंटेंस को और कंप्रेस करो, बस 2 से 5 शब्दों में। यही तुम्हारा हैंडल है, यही वो छोटा सा ट्रिगर है जिसे पकड़ते ही पूरा कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा। एक उदाहरण देखो, वर्किंग मेमोरी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? एक लंबी भारी भरकम डेफिनेशन जिसे पढ़ते पढ़ते ही दिमाग थक जाए। लेकिन तुम इसे ऐसे देखो, पहले एक सेंटेंस। वर्किंग मेमोरी वो सिस्टम है जो थोड़ी देर के लिए इन्फॉर्मेशन पकड़कर उसे यूज़ करता है। अब इसे और छोटा करो, होल्ड प्लस यूज़ नाउ, बस ये तुम्हारा हैंडल है। अब जब भी तुम ये 2 शब्द देखोगे, पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप खुल जाएगा, जैसे किसी दरवाजे की चाबी मिल गई हो। यही गेम है, कम पढ़ो नहीं, सही तरीके से पैक करो। लंबी लंबी डेफिनेशन, रीजनिंग, लर्निंग, कॉम्प्रिहेंशन, इतने भारी शब्द कि पढ़ते पढ़ते ही दिमाग बंद हो जाए। पर इसे ऐसे क्यों पढ़ना है जब तुम इसे देख सकते हो? मैं इसे कैसे कंप्रेस करूँगा? वर्किंग मेमोरी इक्वल्स तुम्हारे ब्रेन के क्रोम टैब्स। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। लिमिटेड स्पेस है, ज़्यादा टैब्स खोलोगे तो सिस्टम स्लो, फिर क्रैश। कुछ टैब्स बैकग्राउंड में चले जाते हैं और तुम सिर्फ 2-3 टैब्स पर ही फोकस कर पाते हो, बस बूम। अब ये सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, ये एक इमेज है, और ये इमेज अब तुम्हारे दिमाग में रहेगी हमेशा। अब क्रेब्स साइकिल नॉर्मली बहुत कॉम्प्लिकेटेड, घुमावदार एक्सप्लेनेशन, सिर दर्द। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये है एक बायोलॉजिकल hamster wheel। एक लूप जो घूमता रहता है और हर राउंड में एनर्जी बनाता रहता है। सोचो, एक छोटा सा hamster भाग रहा है व्हील में, रुकता नहीं, बस दौड़ता ही रहता है। क्यों? क्योंकि पूरे सेल को एनर्जी चाहिए, और अगर वो रुक गया तो सब रुक जाए। अब देखो फर्क, पहले तुम याद करने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम देख पा रहे हो, और जो चीज़ तुम देख लेते हो उसे तुम्हारा दिमाग कभी नहीं भूलता। ये प्रोसेस चलता ही रहता है, राउंड एंड राउंड, बिना रुके। और सप्लाई डिमांड, बस याद रखो, स्नीकर्स ड्रॉप लॉजिक। हाइप ज़्यादा, प्राइस ऊपर, हाइप कम, प्राइस नीचे, बस। और सुनो, ये जो लग रहा है ना कि ये तो जोक्स हैं, नहीं, ये हैंडल्स हैं, और इनकी असली ताकत तुम्हें तब समझ आएगी जब टेस्ट डे होगा, जब प्रेशर होगा, जब एंजाइटी होगी, जब दिमाग अचानक ब्लैंक हो जाएगा। उस वक्त तुम पैराग्राफ्स याद करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि वो याद आएंगे ही नहीं। उस वक्त तुम्हें ये छोटे छोटे हैंडल्स याद आएंगे, एक छोटा सा वर्ड, एक इमेज, एक कनेक्शन, और जैसे ही तुम उसे पकड़ोगे, क्लिक, पूरा दरवाज़ा खुल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन अपने आप वापस आने लगेगी, बिना फोर्स के। यही है चंक कोलैप्स मेथड। इन्फॉर्मेशन को छोटा बनाओ, पर इतना पावरफुल बनाओ कि वो पूरे चैप्टर को उठा सके। इन्फॉर्मेशन को छोटा बनाओ, पर उसे इतना पावरफुल बनाओ कि वो दिमाग में बस जाए। मेमोरेबल बनाओ, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ याद करने के लिए मत करो, पढ़ाई करो एक्सेस के। अगर तुम्हारे पास एक सही एक्सेस पॉइंट है तो पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं से अपने आप बहकर बाहर आ जाएगी। अब चौथा सीक्रेट, जिसे ज़्यादातर लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, अपनी बॉडी को जगाओ। कभी ऐसा हुआ है ना, तुम डेस्क पर बैठे हो, बुक खुली है, नोट सामने है, पेन हाथ में है, सब कुछ परफेक्ट सेटअप, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और है। तुम शब्द पढ़ रहे हो, पर वो अंदर जा ही नहीं रहे। लाइनों को दोहरा रहे हो,
पर मतलब समझ नहीं आ रहा। बस आंखें चल रही हैं दिमाग में, और उस पर तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? यार मैं कितना लेज़ी हूँ, मुझसे फोकस ही नहीं होता। लेकिन सच कुछ और है। तुम सोचते हो मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बस और ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। लेकिन सच सुनो, तुम लेज़ी नहीं हो, प्रॉब्लम ये नहीं है। असल में तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऑफलाइन चला गया है। तुम्हारा ब्रेन थका हुआ नहीं है, वो डिस्कनेक्टेड है, ओवरलोड हो चुका है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतना प्रेशर कि अब वो एक ही काम कर रहा है, एनर्जी बचाना। सेव मोड में चला गया है। और जो तुम फील करते हो ना, वो फॉग, वो बार बार ध्यान भटकना, वो खालीपन, वो कुछ समझ नहीं आ रहा वाला एहसास,